बेगूसराय में एकादशी और देवउठान के दिन लोग भारी आदर्श के साथ व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं। इस मौके पर बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड में स्थापित 1944 से गौशाला बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोगों का आस्था और विश्वास रखते हैं। इस क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस दिन गौशाला परिसर में पहुंचकर पूजा आराधना और गौदान करते हैं। ऐसी कड़ी में बखरी थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण गौशाला एकादशी व्रत कर रहे श्रद्धालुओं ने अपने व्रत का उद्यापन किया। इस दौरान राजेश सिंघानिया और संजय सिंघानिया ने गौ माता का दान दिया। पंडित महेश शर्मा के द्वारा गौ माता का विधि विधान से पूजा किया गया। पूजा अर्चना के बाद गौ माता को दान किया गया। गौशाला समिति के पदेन अध्यक्ष सह अनुमंडला अधिकारी सन्नी कुमार सौरभ, कैलाश चंद्र शर्मा, गौशाला के भूमिदाता सह गौशाला के निर्माता बाबू हरिवंश सहाय के प्रपोत्र कुमार निशांत वर्मा, मनोरंजन वर्मा, मनोहर केसरी, दिलीप केसरी, मनोज चौधरी, सुनील केसरी, केदार केसरी, बालेश्वर साहू, रामदयाल केसरी, राजो साहू और तमाम गौपालक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एकादशी व्रत को लोग उद्यापन के मौके पर पूजा अर्चना कर गौ पूजा करते हैं। फिर पूजा करने आए पंडितों के हाथ गौदान करते हैं। गौदान का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि बैतरणी नदी पार करने के जैसा फल गौदान करने से मिलता है। आप अपना नाम बताइएगा। पंडित महेश शर्मा जी। और ये एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी कहा गया है कि संसार में एकादशी से बड़ा कोई तप नहीं और इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और अधिक मास में 2 एकादशी होती है। इस तरह 26 एकादशियाँ होती है और 26 एकादशियों का अलग अलग नाम है और अलग अलग जिस प्रकार उनका नाम है उसके अनुसार उनका फल है। तो लोग 26 एकादशी का व्रत करते हैं और हर व्यक्ति की जीवन में इच्छा रहती है कि एक बार मैं अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन करूं। जन्म जन्मांतर के 7 जन्म के जितने भी पाप होते हैं वो एकादशी करने मात्र से भस्म हो जाते हैं और एकादशी व्रत का उद्यापन करने से तो करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत। गौदान करने का क्या महत्व है हिंदू? गौदान तो जो है हमारे भारतीय संस्कृति में गौ से पवित्र कोई पशु नहीं होता और गौ को हम माता मानते हैं। इसलिए गौ के द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी पाप होते हैं, जितने भी ताप होते हैं, गौ का दर्शन करने से, गौ का दान करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में मनुष्य को गोदान अवश्य करना चाहिए। गोदान करने से इहलोक परलोक में सुख प्राप्त होता है और वैतरणी नदी जीवन में और मृत्यु के बाद कभी वैतरणी नदी का दर्शन नहीं होता और वैतरणी प्राप्त नहीं होती और यम। बुद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति में आस्था रखने वाले हमारे पूर्वजों ने 1944 में इसकी स्थापना किया था, जिसमें इस क्षेत्र के जाने माने महंत भरतदास जी ने इस गौशाले को अबाउट 13 बीघे जमीन गौशाले को देने का काम किया था। उसी कड़ी में गौशाला परिवार जो है उसमें मुंशी हरवंश सहाय जी, बैद्यनाथ प्रसाद सिंह जी, बैजू केसरी जी, श्री राम साव जी, जो उस समय के गौ के प्रति जो आस्था रखने वाले लोग थे, उन्होंने जमीन दे करके गौशाला का निर्माण कराया और आज 79 साल होने जा रहा है इस गौशाले का। आज इसमें बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को झेलते हुए गौशाला आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की ओर अग्रसर है और आगे भी हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से गौशाला का निर्माण कराया है उस